बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान ख़ान साहब ने, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के चेयरमैन हैं वो, और उन्होंने वो टेलीथॉन की है जिससे सब लोग ये सोच रहे थे कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और स्पेशली अदालत ने जो उनके ऊपर एक लाइव टेलीकास्ट के ऊपर एक बैन था पैमरा की जानिब से, अदालत ने उसको ख़त्म किया। उसके बाद उनकी टेलीथॉन हुई। पाकिस्तान के तमाम बड़े चैनल्स ने वो टेलीथॉन नहीं दिखाई। सिर्फ बोल टीवी है जो निस्बतन नया टीवी है, उसने इमरान खान साहब की टेलीथॉन दिखाई और उसमें फ़ंड रेजिंग हो रही थी सैलाब मुतासिरीन के लिए। अब जितने वो सहाफ़ी हैं ना, या दानिश्वर हैं, या वो भिखारी हैं, या इम्पोर्टेड हुकूमत के लोग हैं, अगर कोई आपको कहीं भी ये कहता हुआ मिले, ख़ास तौर पे मीडिया का बंदा, कि सैलाब ज़दा इलाका है पाकिस्तान में सैलाब चल रहा है तो सियासत बंद कर दी जाए, इमरान खान सियासत ना करें, तो उनको आपने जो है वो मौके पर तमाचा मारना है और आपने उनको ये बताना है कि जब इमरान खान सैलाब ज़दगान के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था तो तुम लोगों ने तौफीक नहीं हुई कि उसकी कवरेज करो या उसको दिखाओ कि वो पैसे इकट्ठे कर रहा है। ARY तो वैसे ही बंद है, बोल नया टीवी है जो दिखा रहा है, 4 टीवी चैनल्स ने थोड़ा बहुत दिखाया है, और बाकी पाकिस्तान के तमाम दर्जन से ज़्यादा जो बड़े टीवी चैनल्स हैं, जियो ने और समा ने तो वैसे ही नहीं दिखाना था, नहीं दिखाया। दुनिया टीवी ने और एक्सप्रेस ने भी नहीं दिखाया। यानी इतना दबाव है टीवी चैनल्स के ऊपर कि इमरान खान की शक्ल भी आपने नहीं दिखानी, इतना दबाव है। और बोल टीवी ने इस टेलीथॉन को दिखाकर, वैसे तो ये नेक काम था, पैसे इकट्ठे करने थे, 76% पाकिस्तानियों ने बोल टीवी को देखा है और 24% पाकिस्तानियों ने बाकी सारे टीवी चैनल्स को देखा है। ये हैं जी हालात पाकिस्तान में। अब जो भी आपको ये कहता है कि इमरान खान सियासत कर रहा है, तो अब वो नहीं कह सकता, क्योंकि इस हुकूमत ने जानबूझकर इमरान खान को दिखाने से टीवी चैनल्स को मना किया। ना सिर्फ हुकूमत ने बल्कि हुकूमत के सहूलतकारों ने भी मना किया। इमरान खान साहब ने 2 घंटे के अंदर 520 करोड़ रुपए के एहतियात जमा कर लिए। 520 करोड़ रुपए 2 घंटे से कुछ ज्यादा वक्त में उन्होंने जमा किए। यह है उस आदमी की क्रेडिबिलिटी। आपने जिसको अदम एतमाद में निकाला, जब जब अवाम को मौका मिलता है वो अपने एतमाद का इजहार करते हैं और वो बताते हैं कि लोगों को उसके अलावा किसी और लीडर पे इस वक्त एतमाद नहीं है। इमरान खान साहब का जो टेलीथॉन है वो दुनिया के अंदर वर्ल्ड वाइड टॉप ट्रेंड कर रहा है। दुनिया के जो टॉप ट्रेंड्स हैं पूरी दुनिया के, उनमें 2 ट्रेंड ऐसे थे जो इमरान खान के टेलीथॉन के थे। ये चल रहा है इस वक्त दुनिया में, और इतना जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है इमरान खान, जिसको निकाला गया एक रजीम चेंज ऑपरेशन के नतीजे में, एक जाली किस्म के ऑपरेशन के नतीजे में, और उसको बाहर कर दिया गया। मौलाना तारिक जमील साहब ने बड़ी दिक्कत अमेज़ दुआ करवाई, उनका बहुत शुक्रिया। मुझे मौका मिला थोड़ी देर बात करने के लिए, बल्कि आज मैंने आपको 4 वाक़यात बताने हैं जो हमारे कैंप में हुए, और हम ऐसे वाक़यात हैं जिसमें मेरी आंखों में आंसू आ गए, और मेरे साथ जो लोग मौजूद थे उन्होंने भी बड़ी मुश्किल से अपने ऊपर जब्त किया। हम लोग वो चीज़ें मैं आपके साथ शेयर इसलिए करूँगा ताकि आपको पता चले कि पाकिस्तान की कौम में क्या जज्बा है, कितनी हिम्मत वाली है ये कौम। वहाँ पे एक नौजवान मेरे पास आया, उसने मेरे कान में बताया, हमारे साथ ही वह वॉलंटियर काम कर रहा है। उसने कहा इमरान भाई यहाँ पे एक फैमिली आई है और वो आपसे साइड पे बात करना चाहते हैं, और वो लेकर आए हैं अपने उम्रे के पैसे। मैंने उनसे आपसे जाके मिला, उन्होंने अपनी वाइफ के लिए, अपने लिए उम्रे पे जाने के लिए पैसे जमा किए थे बड़ा लंबा अरसा लगाकर। 5 लाख रुपए उनके पास जमा थे। इस रकम से दोनों मियाँ बीवी ने, या हो सकता है गालिबन कोई बच्चा भी उनका साथ जा रहा हो, तो उन्होंने उम्रे पे जाने का फैसला किया हुआ था कि वो अल्लाह के घर जाएंगे, जाकर इबादत करेंगे। उन्होंने कहा जब हमने देखा कि हमारे हमवतन डूब रहे हैं तो हम ये अपने उम्रे के पैसे आपके पास लिए हैं, ये 5 लाख रुपये हम आपको देकर जा रहे हैं, इससे आप हमारे हमवतनों की मदद करें और जिम्मेदारी के साथ इन पैसों से चीज़ें खरीद कर उन तक पहुँचाएँ। दूसरा वाक़या ये हुआ कि उसकी वीडियो मैंने ट्विटर पे डाली भी है, आप देख सकते हैं कि 2 बच्चियां
उनके वालिद तालिब साहब गालिबन उनका नाम था, और उनकी मदर वो आ गए, और उन बच्चियों ने जो है वो हाथों में इतने इतने पैकेट पकड़े हुए थे, इतने इतने मोटे पैकेट थे। तो उन्होंने आकर मुझे कहा कि हम ये लेकर आए हैं, हमने अपने अपने जो घर में बॉक्सेस बनाए हुए थे जिनमें हम पैसे जमा करते थे, वो हम सारे पैसे ले आए हैं आपके पास, और ये पैसे हमने आपको देने हैं, आप इनको ले जाएं वहाँ पे सैलाब ज़दगान की मदद के लिए। तो मैंने उन बच्चों से वो पैकेट पकड़ लिए। सारा एक बच्ची का नाम था जो छोटी बच्ची थी। उसका जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें 10 रुपए से लेके 1000 रुपए तक के नोट थे, लेकिन वो अच्छी खासी अमाउंट थी। वो इतने ज़्यादा पैसे थे, वो एक जैसे नोटों की गड्डी होती है उससे ज़्यादा थे। ये नहीं मैं कहूँ 100 से ज़्यादा नोट थे, तो ऐसे ही था। मुझे नहीं पता उसमें कितने पैसे थे, लेकिन 1000 वाले भी थे, 500 वाले भी थे, 100 वाले भी थे, बहुत सारे पैसे थे। तो वो बच्ची के पैसों के ऊपर एक लेटर लिखा हुआ था, एक पेज पड़ा हुआ था, वो मैंने पढ़ के वहाँ मैंने खोल के पढ़ा, तो मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ उसमें क्या लिखा हुआ है। मेरा नाम सारा है, मैं 6 साल की हूँ। मैंने पहले अपनी फैमिली के लिए नया घर बनाने के लिए जमा किए थे, लेकिन मैंने जब सैलाब के बारे में सुना, मेरी अम्मी जान ने यह भी बताया कि लोग और उनके बच्चे बेघर हो गए हैं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं ये पैसे आप लोगों को देने के लिए अपने अब्बू के पैसे यहाँ ले आई हूँ, यहाँ जमा करवा दूँ, ताकि आप लोगों के लिए घर बन सकें और आपको ज़रूरत की चीज़ें मिल सकें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। फिर उसकी दूसरी बहन ने भी एक ऐसा ही पैकेट दिया। मैंने जब उसको खोला तो उसमें कुछ 1 2 3 नोट शायद 5000 के थे, बाकी सारे 1000 के, फिर 500 वाले, और फिर बाकी नोट सारे लगे हुए थे। फिर इन दोनों बहनों ने मुझे एक और पैकेट दिया अपने भाई की तरफ से। उसको खोला, उसमें भी ऐसे ही बहुत सारे पैसे थे। और फिर इनकी वालदा ने कहा कि ये इन बच्चों की मम्मा की तरफ से, मेरी तरफ से, ये भी भाई आप ले लें। मैंने वो लिया तो उसमें ज़्यादा 5000 के नोट थे, फिर 1000 के थे, और बाकी पैसे थे। मुझे नहीं पता वो टोटल कितने पैसे होंगे, 5-7 लाख रुपया होगा, मुमकिन है इससे ज़्यादा या कम हो। मैंने वहाँ वो पैसे अपनी टीम को दिए, उन्होंने वो जो बॉक्स है उसमें डाल दिए। लेकिन वो लोग ये पैसे अपना घर बनाने के लिए, नया घर जो है उसके लिए इकट्ठे कर रहे थे, और जब उन्होंने देखा कि उनके हमवतनों के घर टूट गए हैं तो वो पैसे लेकर उधर आ गए मेरे पास, और उन्होंने कहा ये पैसे आप वहाँ ले जाएं। एक शख्स अपने उम्रे के पैसे ले आए, बच्चे उनके माँ बाप अपने घर के पैसे ले आए। एक और साहब से मेरी फ़ोन पे बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी मैं अद्वियात भिजवा रहा हूँ, और उन्होंने लाखों रुपए की अद्वियात भिजवाई। उन्होंने कहा जी कि मैंने भी अपने घर के लिए पैसे इकट्ठे कर रहा था, लेकिन ये मैं बाद में बना लूँगा, उनमें से एक हिस्सा मैंने निकाल के ये मैं आपको भिजवा रहा हूँ। एक मेरे पास नौजवान आया, वो मजदूरी करता है, मजदूर है, और वो मुल्तान से आया। भाई मुल्तान से आप उधर करीब है, वहाँ चले जाओ, लेकिन वो यहाँ मेरे पास आ गया, और उसने अपनी तनख्वाह एडवांस ली जिस फैक्ट्री में वो मजदूरी करता है। उसने कहा जी मेरी अकाउंट के अंदर फैक्ट्री वालों ने पैसे डाल दिए, मेरे पास ATM कार्ड है, मेरे साथ किसी को भेजें, मैं पैसे निकलवा के आऊँगा। मजदूर टाइप आदमी था, उसके साथ एक लड़का गया, और वो अपनी तनख्वाह निकाल कर लाया, और लाकर उसने मेरे हाथ में पकड़ा दी। उसने कहा ये पैसे हैं, ये मेरी तनख्वाह है, ये मैं आपको दे रहा हूँ, आपने इससे सामान ख़रीद के हमारे लोगों की आपने मदद करनी। मैंने उसे कहा आप सारे पैसे मुझे दे रहे हैं? उसने कहा जी मेरे पास किराए के पैसे हैं, मैं वापस चला जाऊँगा। और उन्होंने कहा कि रात मुझे लाहौर में रुकने के लिए कोई जगह दे दें, क्योंकि मैं होटल के पैसे नहीं है मेरे पास, मैं किसी होटल में किसी जगह पे रह नहीं सकता, रात को मुझे किसी जगह पे आप ठहरा दें, सुबह उठ के मैं वापस मुल्तान चला जाऊंगा बस पकड़ के। ये जज्बा है लोगों का। हमने उनको एक वहाँ पे दोस्त को मैंने उसी वक्त कहा, उन्होंने उनको ठहराया, सुबह वो यहाँ से लाहौर से वापस मुल्तान चले जाएंगे। एक और अनारकली के पास एक आदमी चाय बना के बेचता है, चाय की दुकान पे एक लड़का काम करता है, बहुत दुबला पतला कमज़ोर सा लड़का था। वो आया और उसने मुझे 5000 रुपये दिए, काँप रहा था, क्योंकि जहाँ से वो आया कि बारिश भी हो रही थी, वो किसी से लिफ्ट लेके पहुँचा, पता नहीं कैसे आया मेरे पास, गीला भी हुआ था, बहुत कमज़ोर सा था, चाय की दुकान पे काम करता है। और उसने मुझे 5000 रुपये दिया, और मुझे उससे पैसे पकड़ते हुए अंदाज़ा हो गया कि ये पैसे उसके लिए कितने कीमती हैं, कितने ज़्यादा हैं ये उसके लिए।
मैंने उसको मना भी किया, मैंने कहा जी आप थोड़े पैसे मुझे दे दें भाई, थोड़े आप रख लें। कहते नहीं मैं लेकर आया हूँ ये पैसे और मैंने ये आपको देने हैं और आपने ये पैसे लेकर जाने हैं, उनकी मदद करनी है लोगों की। ऐसे बहुत सारे वाकयात हो रहे हैं वहाँ पे, लगातार हो रहे हैं। मुझे बात करने का मौका मिला टेलीथॉन में, मैंने थोड़ी सी अपने दिल की भड़ास भी निकाली कि एक दहशतगर्द टीवी पे बैठा हुआ और वो पैसे मांग रहा है और लोग उसको पैसे दे रहे हैं। यानी डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को जो इमरान खान के ऊपर 2 करोड़ का 3 करोड़ का इल्ज़ाम लगाते हैं। 2 करोड़ 3 करोड़ खा गया, ये कर गया। 520 करोड़ उसने 2 घंटे में इकट्ठा किया। जाओ करके दिखाओ। जो पैसा कनाडा ने आपको इमदाद दी है ना, टोटल 20,000 अमरीकी डॉलर हैं। 20,000 अमरीकी डॉलर, 1-1 लाख अमरीकी डॉलर, 1 मिलियन अमरीकी डॉलर भी इमरान खान साहब को दिए लोगों ने। कनाडा ने आपको जो इमदाद दी है 20,000 डॉलर है। मुल्कों की इमदाद कम है और जो इमरान खान ने 2 घंटे में इकट्ठे किए वो ज्यादा पैसे हैं, 520 करोड़ रुपए। अब उसमें इजाफा होता चला जाएगा और भी लोग पैसे देंगे, ज्यादा पैसे देंगे। तो लोग साबित करते हैं, लोग एतबार करते हैं। एक दहशतगर्द पैसे मांग रहा है कि मैंने अपने लोगों की जान बचानी है, गद्दार है, बागी है, सारे मुकदमे उसके ऊपर किए हुए हैं, वो पैसे मांग रहा है, दहशतगर्द है और लोग उसको पैसे दे रहे हैं, उस पर एतबार कर रहे हैं। तो ये सारे दहशतगर्द जो है ना, वो मेरे ख्याल में अब एक तरफ होना शुरू हो गए। और शहबाज शरीफ साहब को चाहिए कि सारे उन पाकिस्तानियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दे जो उनसे प्यार नहीं करते या उनके मुताबिक नहीं चलना चाहते या जो उनसे इख्तलाफ रखते हैं, सब पे ही दहशतगर्दी का पर्चा करवाएं। हमें एक दफा पता चल जाए कि पाकिस्तान में कितने करोड़ दहशतगर्द हैं जो शहबाज शरीफ को पसंद नहीं है या इंपोर्टेड हुकूमत को पसंद नहीं है। बहरहाल रजीम चेंज ऑपरेशन वाले जब कोई साजिश करते हैं वो उल्टी पड़ जाती है। अभी ये लेटर्स की साजिश की है ना, वो झगड़ा साहब जो है वहां पे खैबर पख्तूनख्वा के वजीर खजाना, उन्होंने दावा कर दिया कि मुफ्ती इस्माइल बताए अगर मैंने लेटर लिखा है तो IMF को, और ये बताया कि कहां से लीक हुआ और कैसे हुआ। अब बताएं मुफ्ती इस्माइल, दें जवाब। चैलेंज कर दिया उन्होंने कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। दूसरा, शौकत तरीन ने कहा कि सैलाब की वजह से हमने ये किया है और ये हमारे ऊपर लगातार दबाव डाल रहे हैं, पर्चे कर रहे हैं, बंदे अंदर दे रहे हैं, जुल्म पे जुल्म कर रहे हैं। और सैलाब के बाद कैसे मुमकिन है कि IMF की उस डील के ऊपर पाकिस्तान पूरा उतरे जिसमें 750 करोड़ डॉलर्स की बात हुई है, अरब डॉलर्स की, जहां इतने ज्यादा पैसे इकट्ठे करके देने की बात हुई है। कैसे करेंगे? सैलाब आ गया है, सूबे तबाह हो गए हैं, सूबे इतने पैसे अब जनरेट नहीं कर सकते, इतने पैसे नहीं इकट्ठे कर सकते, बचा सकते। ये बात वफाकी हुकूमत को IMF के साथ जाकर करनी पड़ेगी, उनको बतानी पड़ेगी कि हम कमिटमेंट पूरी नहीं कर सकते, हमारे बस से ये कमिटमेंट बाहर है, 750 अरब हम नहीं कर पाएंगे और ये कमिटमेंट दी हुई है। अब इस पे फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि अगर अवाम के हकूक की बात करना गद्दारी है तो फिर हम ये गद्दारी करते रहेंगे, दे सब पे गद्दारी के और बगावत के पर्चे, ऐसे ही देते रहे जैसे पहले दे रहे हैं। अच्छा, कनाडा ने 20,000 डॉलर पाकिस्तान का उन्होंने पाकिस्तान को दिया है। असल में उन्होंने ना राजा परवेज अशरफ साहब को वहां घूमते फिरते देख लिया, जिन्होंने लाखों डॉलर खर्च कर दिया है पाकिस्तानी हुकूमत का, जिन्होंने सरकार का, पाकिस्तान का एक वफद ले जाके वहां पे इंजॉय करते करते लाखों करोड़ों रुपए उन्होंने खर्च कर दिया है। लिहाजा जो कैनेडियन गवर्नमेंट है उन्होंने हमें 20,000 डॉलर दिए हैं, ये देखते हुए कि जनाब ये तो मौजें कर रहे हैं, इनको कहां पैसों की जरूरत है। IMF की डील मुकम्मल होने पे मुफ्ती इस्माइल साहब ने अल्हम्दुलिल्लाह कहा और पाकिस्तानियों को मुबारकबाद दे रहे हैं तमाम इंपोर्टेड सरकार के लोग, यानी जितने लोग इससे पहले IMF की एक बेहतर, निस्बतन बेहतर डील के ऊपर, जितने मीडिया वाले, जितने लोग पहले गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, फाड़ने की बात कर रहे थे, जलाने की बात कर रहे थे इस डील को और पाकिस्तान को गिरवी रखने की बात कर रहे थे, चाहे वो दानिश्वर हैं, मीडिया वाले हैं, बल्कि वो अंसार अब्बासी साहब हैं, उनके तो ट्वीट निकल आए हैं कि पहले उनको IMF की डील बहुत बुरी लगती थी, जब डील बहुत निस्बतन बेहतर थी, जब पाकिस्तानियों पे बोझ 10 गुना कम डाला था, तब उनको डील बहुत बुरी लगती थी। बाकी सबको भी, पॉलिटिकल लोगों को भी, बिलावल को, मरियम को, शहबाज शरीफ को, सबको, मुफ्ती इस्माइल को, नवाज शरीफ को, फजलुर रहमान को, सबको, जरदारी को, उन सबको उस वक्त डील
बुरी लगती थी जब बोझ कम पड़ता था। आज 10 गुना ज़्यादा बोझ डाल दिया पाकिस्तानियों पे और डील पर मुबारकबादें दे रहे हैं। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं आप कि पाकिस्तान को कर्जा मिल गया? बहुत मुबारक हो पाकिस्तान को। ये कर्जा उतारना किसने है? इसका सूद किसने देना है? देखिए, ये वक्ती तौर पे कामयाबी ज़रूर है, लेकिन ये सेलिब्रेट करने वाली चीज़ें नहीं होती। इनको ऐसे सेलिब्रेट ना करें। कौम का मज़ीद मजाक मत उड़ाएं। थैंक यू वेरी मच। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।